चुनाव हुआ था तो हमने जो सचिन पायलट जी हैं, आपकी पार्टी के नेता हैं, तो उनको देख करके उन्होंने वोटिंग करी थी। कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचारियों को खुला छोड़ दिया है, गुंडों का राज आ गया है। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं समृद्ध भारत। आज हम हैं सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहां से सिकराय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। तो कांग्रेस ने जो विकास कार्य यहाँ पे करवाए हैं और जो उम्मीद है उसको लेकर जनता चल रही है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आपके आने वाले चुनाव को लेकर के, कि इन मुद्दों पे आप जो है वापस आपकी जो मंत्री है ममता उपेश जी, उनको इस मैदान में उतार पाएंगे। सर पहले तो नमस्कार। मैं कांग्रेस के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारी राजस्थान की सरकार जो अशोक गहलोत के सानिध्य में चल रही है और हमारी मंत्री कैबिनेट मंत्री श्रीमती ममता भूपेश जी हैं। विकास के काम में शायद पूर्वी राजस्थान में आज तक इतने काम नहीं हुए जो हमारी सरकार ने काम किए हैं। अशोक गहलोत ने एक बात कही थी कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। उस उद्देश्य को लेते हुए हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी काम मांगा विधायक के माध्यम से, मंत्री के माध्यम से, वो काम पूरे हुए हैं। सर्वप्रथम शिक्षा क्षेत्र में ले लें, हमारे यहाँ एक भी कॉलेज नहीं थी 2008 से। जब 2008 में पहली बार ममता भूपेश मंत्री बनी तो हमें सिकराई को कॉलेज मिली और इस बजट के अंदर हमको 4 कॉलेज और मिली है, जिसमें एक कृषि महाविद्यालय भी है। तो आज हमारे सिकराई विधानसभा क्षेत्र के अंदर 5 तो महाविद्यालय हैं। शिक्षा की बात करें तो बच्चों की शिक्षा फ्री है, बच्चों की शिक्षा फ्री है। इंग्लिश मीडियम जो शहरों में हमारे अपने ग्रामवासी लोग जाते थे, बहुत खर्चा वहन करना पड़ता था, आज हमें महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का सोर्स, जो हमें सबसे बड़ा सोर्स मिला इंग्लिश माध्यम का, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरी बात, जो ओपीएस जो लागू किया है, ओल्ड पेंशन वाला, वो पूरे राजस्थान में ही एक सराहनीय विषय, जो कर्मचारी वर्ग में बहुत बड़ा उत्साह है और हमारी पार्टी को बहुत तगड़ा इफादा इससे होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री, तो कहीं ना कहीं राजस्थान के बजाय सिकराय में कुछ ऐसा फायदा हुआ है ताकि मंत्री बनने का फायदा मिला हो? मंत्री बनने का हमें 100% नहीं, 1000% फायदा मिला है। हमारे सिकराय के अंदर एक भी नगर पालिका नहीं थी, आज हमें 2 तो नगर पालिकाएं मिल गई हैं। दूसरी बात, जो राहत कैंप जो चले हमारे यहाँ, तो इसमें जिन लोगों की जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जिनकी पेंशन 700 रुपये, उनकी सबकी 1000 रुपये हो गई है। पशु बीमा डायरेक्ट जो प्रत्येक घर से लगाव है, प्रत्येक घर को जो राजस्थान सरकार की मंत्री बनने के बाद में जो फायदा हुआ है, हमारे राजस्थान सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार ने हमें जो सीधा सीधा बेनिफिट दिया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पशुधन बीमा, कामधेनु बीमा, जो प्रत्येक घर और प्रत्येक परिवार के अंदर पशुधन होता है, एक उसका 40,000 का बीमा प्रत्येक घर को सीधा सीधा लाभ पहुंचा है। उसके उपरांत चिरंजीव बीमा योजना, जो चिरंजीव में जो 25 लाख तक का जो इलाज है, जो फ्री हुआ है। शहर के लोग तो अपना इलाज कहीं भी अच्छे परिवेश में जीने वाले थे, वो तो कैसे भी करा, लेकिन ग्रामीण परिवेश के जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके 1-1 बीघा जमीन है, वो खेती बाड़ी से अपना जीवन, दूध बेच के जीवन यापन करते हैं, उन लोगों की अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसमें 25 लाख तक का बीमा राजस्थान सरकार के द्वारा निःशुल्क किया गया है और उसका हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफी लोगों को फायदा मिला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जैसे कि मैं देखा, आपने भी देखा होगा, बीजेपी की अभी परिवर्तन यात्रा स्टार्ट हुई थी यहाँ से, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि गुंडों को एक मतलब एरिया डिसाइड कर रखा है, दे रखा है कि आप यहाँ से जो करना है कर लीजिए। इसके बारे में क्या कहना है आपका? राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार एक कुशल नेतृत्व और एक बहुत अच्छे तरीके से सरकार चल रही है और अपोजिशन वाले, उन्होंने जो यात्रा चलाई थी, वो हमारी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी की आई थी, उसके बाद उनकी जो यात्रा निकाली थी, उनकी वो यात्रा ही गायब होगी, हमें पता ही नहीं चला। 5 दिन गांव के अंदर नहीं ठहर सकी, 5 दिन कस्बों में नहीं ठहर सकी। उसके बाद में सम्मान्य राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया और हमारे सम्मान्य मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान के जो शीर्ष नेतृत्व, जो संगठन और सत्ता, दोनों मिलके हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली थी। उस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के लिए हम गांव गांव, ढानी ढानी, गली गली
हम सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम जब गांव के अंदर गए तो बीजेपी के द्वारा जो यात्रा निकाली गई थी उसको नगण्य घोषित कर दिया गया, झूठा घोषित कर दिया गया। और ये लोग झूठे हैं, फरे भी हैं, झूठे आडंबर फैलाने वाले हैं। कभी राम के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर, कभी पुलवामा कांड के नाम पर, कभी पाकिस्तान पर हमला करने के बाद। इनकी गणित ये होती है, जब जब इलेक्शन आते हैं ये कोई ऐसा प्रोपोगंडा लेके आते हैं तो लोगों का माइंड वॉश करने के लिए। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं। उन्होंने ताली बजवाई, थाली बजवाई, नोटबंदी करवाई, जीएसटी लगाई। इन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं वो सीधे सीधे जनता को नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं और आम जनता को उसको ठेस पहुंचे। जो खाने पीने की दूध है, छाछ है, दही है, मक्खन है, सब पे इन्होंने वेट लगाया है। जनता इनको करारा झटका देगी, करारा जवाब देगी। आने वाला समय कांग्रेस का समय रहेगा। जो हमने 70 साल के अंदर हमारी कांग्रेस सरकार ने जो ढांचा, जो कंगूरा खड़ा किया था, उसको एक एक करके इन्होंने बेच डाला। इन्होंने रेल बेच दी, भेल बेच दी, इन्होंने ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए और इनके जूं तक नहीं रेंगी। हम राहुल गांधी जी ने साल भर पहले हर चीज की चेतावनी दे देते हैं कि ऐसा करने से ये नुकसान होगा देश के लिए, और वही साबित हुआ और वही नुकसान हुआ। इन्होंने हिंदू मुसलमान करके देश में झगड़े फैलाए हैं। और हमारी कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा मैसेज दिया है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जज्बा जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश को संदेश दिया है। आज वो लद्दाख में घूम रहे हैं और हमारी जो कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो यात्रा गई थी, हमें डराया गया, हमारे कांग्रेस नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, आतंकवादी हैं। लेकिन हमारे निडर साहसी सम्मानीय राहुल गांधी जी ने अपना लक्ष्य अड़िग रखा और लाल चौक पे जाकर अपनी यात्रा को खत्म करी। न कोई आतंकवादी था, न कोई घटना घटी। सिर्फ बीजेपी के दिल में घात है, पाप है। ये ऐसे प्रोपोगंडा लेके आते हैं। उन्होंने कोरोना की झूठी अफवाहें फैलाई और कोरोना देश के अंदर आ चुका है। वो राहुल गांधी जी की यात्रा को दिल्ली में ही रोकना चाहते हैं। जी जी, क्योंकि जी बिल्कुल बिल्कुल। एक पॉइंट और लेना चाहूंगा। हम अभी मानपुर चौराहे पे बात करके आए थे, तो यहाँ पे कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अब की बार जो है आपकी मिनिस्टर है ममता ओवैसी, तो उनको लेकर के उनकी नेगेटिविटी वहां पे पैदा हो रही है। लेकिन अब लोगों से हम मिले तो वो लोग सीधे सीधे गुस्साए हैं। तो इसको लेकर क्या मानना है आपका? ये कांग्रेस पार्टी है, बहुत बड़ा संगठन है। ये देश में नहीं विदेशों तक इसका डंका पुर रहा है। छोटी मोटी बातों को लेकर अगर कोई विरोधाभास है तो उसका निस्तारण कर लिया जाएगा। रही पायलट साहब वाली बात, गहलोत साहब वाली बात, ये ऊपर की लड़ाई है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। वो उनका लुकआउट है। वो आपस में छोटी मोटी बातें घर परिवार में हो जाती हैं। तनाव सबके घर में होता है, परिवार में होता है, सभी पार्टियों के अंदर होता है। लेकिन हम जब युद्ध की तैयारी करते हैं तो जैसे परिवार संगठित होकर काम करता है, तो आज हमारा कांग्रेस का परिवार राजस्थान में एक संगठित रूप से होकर आगे की लड़ाई लड़ेगा। और हम उन बातों पे न जागते हुए हम सिर्फ और सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी और हाथ के चिन्ह का निशान रखते हुए हम हमारे मिशन में कामयाब होंगे। ऐसी मैं आप सभी से अपील करता हूं कि दोबारा कांग्रेस राजस्थान के अंदर रिपीट होगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है, कोई शक नहीं है। जी जी, एक बात और बताना चाहूंगा आपको। मैंने एक जानकारी और मिल रही थी हमको, कुछ सीनियर लीडर थे, उनकी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ मंत्रियों के कांग्रेस पार्टी टिकट काटेगी। तो क्या इसमें ममता ओवैसी शामिल है? देखो ऐसी बात है, ये हमारे जो संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन की जो कमेटियां बनी हुई हैं, हमारे बड़े बड़े जितने भी लीडर हैं जो संगठन को जो चला रहे हैं, उन्होंने काफी सर्वे किए हैं और उनको लगता है अब भाई हमारा कैंडिडेट इस जगह पे कमजोर है, कौन कौन सी विधानसभा में कमजोर है, वहां उनको मजबूती दे रहे हैं। और रही सिकराय के टिकट कटने की बात, तो सिकराय का टिकट तो कहीं भी नहीं कटे, क्योंकि जो सिकराय के अंदर जो काम हुए हैं वो एक अविस्मरणीय है। अभी अभी हमारे सिकराय कॉलेज का नाम हमारे एक जाबाज सिपाही देश के लिए शहीद हुए थे, उसके नाम श्री स्वर्गीय रामकेश मीना जी के नाम कॉलेज का नाम किया गया है। सिकराय को नगरपालिका घोषित किया है, भांडारेज को नगरपालिका घोषित किया है। भांडारेज के अंदर कृषि विद्यालय बनाया है, भांडारेज में कृषि विद्यालय बनाया है। भांडारेज में तो कृषि विद्यालय, बैरावडाम कृषि विद्यालय, भांडारेज में महाविद्यालय, सिकंदरा में महाविद्यालय बनाया है।
ऐसे करके हमने 5-5 बड़े महाविद्यालय दिए हैं, उनका अभी शिलान्यास चल रहा है। रोडों का हम बात करें तो विधानसभा में ऐसी कौन सी ढानी और कौन सा रोड है जो बकाया है। विकास के काम में मैं आपसे कहूं कि शायद पूर्वी राजस्थान के अंदर दौसा जिला सबसे अग्रणी है और उसमें हमारा सिकराई विधानसभा और भी ज्यादा अग्रणी है। जी बिल्कुल। अगर मैं आपने एक सर्वे की बात कही अभी, तो सर्वे के नाम से मुझे याद आया कि अभी भास्कर का सर्वे हुआ था, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी जो मंत्री महोदय है वो पीछे चली गई और बीजेपी वाले आगे चले गए। क्या कहना है? मेरे हाथ में फोन है, आप सर्वे करने लिए यहाँ आए, मैं फोन करके 10 गांव में बोल दूंगा, मैसेज डाल दूंगा, सर्वे वाले आए इस तरीके की बातें करनी है, तो सर्वे तो आजकल झूठे हो जाते हैं। नहीं, झूठे हो जाते हैं, लेकिन मंत्री लेकिन तो आप सर्वे ही का है। मंत्री हमारा है, हमारा मंत्री सर्वे में कहीं पीछे नहीं है। आप मुझे बताइए, शिक्षा में देख लो, पानी में देख लो, रोडों में देख लो, हर क्षेत्र के अंदर हम सबसे आगे हैं और ऐसी कोई भावना नहीं है। सातु समाजों को बैलेंस करके चले हैं, विकास के बहुत अच्छे काम किए गए हैं। शायद 70 साल में हमें सिकराई में ऐसा विधायक नहीं मिला जो इतने बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए गए हैं। बहुत से विधायक आए, बहुत से चले जाएंगे, लेकिन जो हमेशा में अजर अमर होने वाले काम, बड़ी बड़ी रोडें, बड़े बड़े अस्पताल, सीएससी, पीएससी, महाविद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूलें, जो एक रोडों में एक तरीके से एक जाल बिछाया विकास का। अब मुख्यमंत्री महोदय ने फ्री में नाच दे रहे हैं, फ्री में अब किट देने लग गए, लोग अपना आप में उत्साहित हैं। महिलाओं के हाथ में मोबाइल हो रहा है, पूरी जानकारी अपने घर पे। अगर अपना खुद का पति अगर बाजार में जाता है, खेती करता, बाड़ी करता है, और उसको कोई नॉलेज नहीं, घर में पत्नी आके मोबाइल में देख के बता रही है हमारी राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत सरकार ने ये किया है। तो एक तरीके का जाल बच्चियों को पढ़ने के लिए बहुत अहम भूमिका रखता है। राजस्थान में और सिकराई में विधानसभा क्षेत्र के अंदर न तो कोई दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का है और न दूसरा आएगा। रही बात टिकट की, कांग्रेस की बात छोड़ो, आप बीजेपी का कैंडिडेट भी यहाँ सामने टक्कर लेने लायक नहीं है। जो सर्वे की बात कर रहे हैं वो घटाते हैं, बढ़ाते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कह रहा हूं बीजेपी का कैंडिडेट पे इनको किराए पे लाने पड़ेगा, जो बहुत बड़े पैसा वाला होगा, लेकिन उसको भी बैरिंग लौटना पड़ेगा, जनता उसको जवाब देगी। इसके उपरांत ईआरसीपी का एक ऐसा मुद्दा है, उस मुद्दे को देखते हुए हम बीजेपी का कोई भी नेता, बीजेपी का विधायक जो कैंडिडेट बनने जा रहा है वो, और कोई भी बड़ा लीडर आएगा तो ईआरसीपी के बैनर के नीचे उनको गांव और गलियों में घुसने नहीं देंगे। और इसमें अभी अमित शाह आए थे, ये अपनी मीटिंग के अंदर आज तक इनके सामने कोई बोला नहीं, अपना टेरर दिखा के चले जाते हैं, टेरर दिखा के आते हैं। ईआरसीपी का इतना मुद्दा हुआ, भरतपुर में, करौली में अमित शाह आया था, उनको काले झंडे दिखाए गए। और जब तक पूरे राजस्थान में ईआरसीपी की जो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं इनके नेताओं को, इनके प्रत्याशियों को गांव में घुसना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। और स्वयं मोदी भी अगर सिकराई में आके लड़े तो उसको लाखों वोट से शपथ खाने के जाना पड़ेगा। हमारा कैंडिडेट मजबूत है, मजबूत रहेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। जी बिल्कुल मान रहा हूं कि ईआरसीपी पूरी राजस्थान में बहुत फायदेकारक रहेगी। लेकिन अभी जो इनकी परिवर्तन यात्रा हुई थी विपक्ष वालों की, तो उन्होंने, उनके जो नड्डा जी हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा था, आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, कि ईआरसीपी की जो रिपोर्ट है जो यहाँ से जानी चाहिए थी राजस्थान सरकार की तरफ से, जो प्रोफाइल बनानी चाहिए थी, वो राजस्थान सरकार ने नहीं बनाई। तो कहीं ना कहीं इसमें तो आपकी सरकार ही दोषी है ना, उनके अकॉर्डिंग। देखो मेरी बात सुनो, वसुंधरा सरकार थी उस टाइम, वसुंधरा मुख्यमंत्री, उस टाइम ईआरसीपी का ढांचा तैयार किया गया था। उस टाइम केंद्र में भी सरकार थी और राजस्थान के अंदर भी सरकार थी। अगर इनके मन में पाप और बेईमानी नहीं होती तो ये उसी टाइम राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देती। मैं कह रहा हूं 13 जिले के अंदर जितने भी बांध है, जिनमें खासकर दौसा जिले का एक बांध जोड़ा है, मात्र एक बांध डीपीआर के अंदर। आज अशोक गहलोत जी ने, राजस्थान की कुशल नेतृत्व की सरकार ने पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर पूरे डैम जोड़ दिए हैं, जितने बड़े बड़े डैम है, छोटे डैम है, सबको जोड़ दिया है। और राजस्थान सरकार ने 14,200 का बजट ईआरसीपी के लिए तैयार करके रख दिया है। हम चाहते हैं राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो।